हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके YouTube चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज ही इस चैप्टर को हम लोग यहां पर फिनिश कर देंगे। मतलब प्रश्नावली 8.4 को आज खत्म हो जाएगा, जो कि प्रश्न 5 का 10वां क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल भी यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप लोग से यही विनती है आप लोग से कि आप लोग ढेर सारा प्यार बनाए रखिए दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, बराबर प्रूफ करना है टेन स्क्वायर ए। मतलब इस 10वें क्वेश्चन में दो क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है पहला क्वेश्चन, और इस वाले को इसके बराबर प्रूफ करना है दूसरा क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हम लोग मान के चलते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं लिखता हूँ 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, इसको बराबर प्रूफ करिए टेन स्क्वायर ए के। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान देखिएगा, पेपर में अक्सर क्वेश्चन आते हैं और अच्छे से पेपर इस चैप्टर पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको चलते हैं यहाँ पर। चलिए इसको हम एलएचएस उतार लेते हैं। एलएचएस पहले उतार लेते हैं। एलएचएस में क्या दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात आपको समझ में आ गई? यहां तक आपको बात समझ में आ गई है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर फार्मूला पता होंगे तभी आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। मेन चीज क्या है इस चैप्टर में, सिर्फ फार्मूले आपको पता होने चाहिए दोस्तों। तो हम लोग को फार्मूले क्या है, अगर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की बात करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट क्या देता है 1 देता है। अगर यहाँ देखेंगे माइनस का टेन स्क्वायर ए है, मैं उस तरह भेज दूंगा उस तरह भेज दूंगा यहाँ पर, तो बताइए क्या हो जाएगा। बोलोगे सर जी सेक स्क्वायर ए बचेगा क्या यहाँ पर 1, और ये माइनस का था उधर जाएगा तो प्लस का टेन स्क्वायर ए आएगा। तो एक देख लीजिए, जहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, जहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, वहां पर हम लोग सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये देखिए यहाँ पर आगे जहां पर आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पर एज इट इज क्या लिखूंगा सेक स्क्वायर ए लिख दूंगा। नीचे क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो मैं इसको कोसेक स्क्वायर ए लिख दूंगा। कोसेक स्क्वायर ए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इसको इतना करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, अच्छा हम सेक स्क्वायर ए को हम लोग 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक कर लिया आपने। जब यहां पे कर लोगे तो अब एक काम करिएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए को एजिटिस लिखना है, ये डिवाइड का साइन है, बटे में जो है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिएगा, नीचे वाला साइन आपने आप उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको उल्टा करके लिख लिया, साइन स्क्वायर नीचे था वो ऊपर चला गया, 1 ऊपर था ये नीचे आ गया है। तो देखिएगा जब दोस्तों यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए आएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अच्छा ये बताइए साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता क्या है, तो बोलोगे सर जी टेन स्क्वायर ए होता है। यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक आपको बात समझ आ गई तो बता दीजिए मुझे कि जब एलएचएस को सॉल्व किए थे तो आरएचएस के बराबर मिला है? बिल्कुल मिला, मतलब ये एलएचएस और आरएचएस प्रूव हो गया, क्योंकि देखो टेन स्क्वायर ए लाना टेन स्क्वायर ए आ गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ से ड्राइव हो गया, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन को भी बताते हैं दोस्तों, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको वीडियो रोककर देख लीजिएगा। मैं इसको मिटा दूं, नोट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी यहीं से करते हैं। तो चलिए मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, मैं मिटा देता हूँ इसको। मैंने इसको मिटा दिया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो अब देखिएगा इसको मैंने इसके बराबर प्रूफ कर दिया है। अब मैं उतारूंगा, मैं क्वेश्चन उतारूंगा 1 माइनस का टेन ए अपॉन 1 माइनस का कॉट ए पूरे का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और प्रूफ करना है टेन स्क्वायर ए को।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। इक्वल टू 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट a पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें करना है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें टेन और कॉट को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन और कॉस के टर्म में। तो देखिएगा दोस्तों, फार्मूला आपको मेन फार्मूला याद होना चाहिए, और मैंने सारे वीडियो में फार्मूले बताए हैं। ठीक है दोस्तों, टेन ए को हम लोग साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे बटे का साइन लगाओ, फिर यहाँ पे 1 माइनस कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और पूरे का होल स्क्वायर। एज इट इज यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो इस बात को हम लोग आगे लेकर चलते हैं, बिल्कुल आगे लेकर चलते हैं इस बात को। इस बात को जब हम आगे लेकर चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बवाल हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेते हैं पहले। ठीक है, एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा, 1 और कॉस ए का एलसीएम लोगे कॉस ए आएगा। ठीक है, चलिए भाई बवाल करके देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर ये बात आ गई। फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, देखो भिड़ा दो इन दोनों को आपस में, तो यहाँ पर जब इन दोनों को भिड़ाओगे तो cos a की मल्टीप्लाई 1 से करोगे कितना आएगा, cos a आएगा। ठीक है, फिर 1 को sin a से जब भिड़ाओगे, ठीक है, बॉल कराओगे तो कितना आ जाएगा, sin a आ जाएगा। ठीक है, फिर नीचे क्या है, बटे में है। इसी तरह नीचे भी हमें क्या करना है, भौकाल मारना है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या आएगा, sin a आएगा। sin a जब आपका आ जाएगा यहाँ पर भाई साहब, तो क्रॉस मल्टीपल कराओगे तो क्या आएगा, साइन ए आएगा और माइनस का कॉस ए आ जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी से कमेंट में बताइए कितनी बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। तो चलिए, इतनी बात जब आपको समझ में आ गई है तो आप यहाँ पर हम लोग करते हैं कुछ और चीजें। ठीक है, अब देखिएगा ऊपर क्या है, कॉस ए है, माइनस का साइन ए है। ठीक है, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए। नीचे क्या है, cos स्क्वायर ए है। ठीक है, ये डिवाइड का साइन देख रहे हो, ये डिवाइड का साइन देख रहे हो, मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि बाहर स्क्वायर है, साथ साथ में ब्रैकेट में भी अलग अलग हम स्क्वायर लिख ले हैं। इसका स्क्वायर, फिर नीचे cos स्क्वायर है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएंगे तो साइन स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पर क्या हुआ, साइन ए माइनस का cos ए का होल स्क्वायर। बताओ बात समझ आ गई? बताइए यहाँ तक बात समझ आ गई? थोड़ा सा और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर मेरे पास a इंटू ए होता है तो कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा। बताइएगा ये बात सही है कि गलत है। अगर यहाँ पर माइनस ए इंटू माइनस ए होता है फिर भी क्या आता है, ए स्क्वायर आता है। ठीक है, ए स्क्वायर आता है। अगर मैं इसको माइनस ए का होल स्क्वायर लिख लूं तो क्या ये ए स्क्वायर ही तो माना जाता है, क्योंकि जब पावर सम होती है तो बेस माइनस होता है, तो वो क्या होता है, सॉल्व करने के बाद प्लस ही बन जाता है, प्लस ही बन जाता है। अगर आपके पास ए स्क्वायर लिखा हो, मल्टीप्लाई 1 अपॉन माइनस का ए स्क्वायर लिखा हो, ठीक है, तो उसको कट के आंसर कितना आता है, 1 आता है, 1 आता है। ठीक दोस्तों, तो बताइएगा यहाँ पर अगर मैं नीचे दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं यहाँ से, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, साइन ए बचेगा, फिर माइनस का कॉस ए बच जाएगा। ठीक है, फिर बड़ा ब्रैकेट कॉस ए, फिर बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर। मैंने इसको ऐसे लिख लिया है, जो भाइयों को नहीं समझ आया देख लीजिएगा। अगर ए माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है, अगर लिखा हुआ है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं उसमें से, नीचे देखो, जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये जो ए जो है पॉजिटिव है, आप देख रहे हो ए क्या है, पॉजिटिव है, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बी क्या है, नेगेटिव है, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिएगा इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, पॉजिटिव वाले नंबर को पहले लिख दूं और नेगेटिव वाले नंबर को मैं बाद में लिख दूं। तो बताइए ए माइनस बी को हम माइनस कॉमन लेते तो संख्या पलट जाती है। आप देखिए ए माइनस बी था, यहाँ पर बी माइनस ए आ गया, कब, जब माइनस कॉमन लिए। तो इसी तरह मैं इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया, फिर नीचे लिखूंगा यहाँ पर cos स्क्वायर ए, फिर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए माइनस का cos ए पूरे का होल स्क्वायर। अभी मैंने बताया है कि ए स्क्वायर लिखा हो चाहे माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा हो, आंसर क्या आता है, कट के 1 ही आता है, डिवाइड में होता है। तो ये बता दीजिए कि ये नंबर और ये नंबर कट जाएगा। तो बताइए मेरे पास ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर ए बच गया है, नीचे क्या बच गया, cos स्क्वायर
ए बचा हुआ है दोस्तों। तो ये बताइए कितना आएगा, बोलोगे 10 स्क्वायर ए आएगा, यहाँ पर 10 स्क्वायर ए आएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया है, 10 स्क्वायर ए आ गया है। तो मुझे बता दीजिए आया नहीं आया दोस्तों, बिल्कुल आया है। तो आज की क्वेश्चन में ये प्रूफ कर दिए मैंने। क्वेश्चन में लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सोचा था कि मैं इस एक क्वेश्चन को कराऊंगा और एग्जाम्पल भी आज स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों। उसके लिए आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि आज एग्जाम्पल नहीं स्टार्ट हो पाएगा दोस्तों, लंबी वीडियो बन जाएगी और मुझे और भी क्लासेस पढ़ाने हैं दोस्तों ऑफलाइन में। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही है। आगे हम लोग कल जब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट आपके ये टॉपिक आएगा तो उसमें एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। मतलब इस टॉपिक में 8.4 के जितने भी आपकी बुक में क्वेश्चन है एनसीईआरटी यूपी मीडियम, ठीक है, हिंदी का, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। आप लोग अपने चैनल को सपोर्ट करिएगा। अच्छा लगेगा तो आप अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा दोस्तों। और सपोर्ट जरूर बहुत जरूरी है आप लोग का, ठीक है, सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।